मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदल जाए कि आसमानों का रब, सारी कायनात का मालिक, खुद अर्श पर बैठकर तुम्हें याद करे, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या हम में से कोई जो गुनाहों से भरा हुआ हो, जो खुद को लायक न समझे, क्या वो अल्लाह के दिल में जगह बना सकता है? क्या कभी ऐसा वक्त आता है कि अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र करे? क्या तुम जानते हो वो कैसा इंसान होता है जिसे जमीन पर कोई खास ना समझे, लेकिन आसमानों में उसका नाम लिया जाता हो? कैसे? कौन सा वो पल होता है जब अल्लाह कहता है, मेरे बंदे को देखो? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में भी वो लम्हा आ सकता है जब तुम्हारा जिक्र तुम्हारे रब की जबान पर हो, न किसी मीडिया पर, न किसी मशहूर शख्सियत के मुंह से, बल्कि अर्श इलाही से? क्या इंसान इतना बदल सकता है कि अल्लाह, जिसके कब्जे में तुम्हारी, मेरी, सबकी जान है, वो खुद अपना जिक्र छोड़कर तुम्हारा नाम ले, तुम्हारी दुआ सुनकर मुस्कुराए? क्या ऐसा बदलाव आ सकता है कि तुम अल्लाह के पसंदीदा बन जाओ, चाहते हुए या ना चाहते हुए? किस लम्हे में, किस आंख के आंसू में, किस रात के सजदे में अल्लाह का दिल तुमसे राजी हो जाए? सोचो, हमारी दुनिया में अगर कोई मशहूर इंसान हमारा नाम ले ले तो हम फख्र से जमीन पर नहीं चलते, उड़ते हैं। तो फिर सोचो, जब अल्लाह खुद तुम्हारा जिक्र अर्श पर करेगा, क्या तुम जानना चाहते हो वो कौन सी निशानियां हैं, वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो किसी को आम इंसान से अल्लाह का चहीता बना देती हैं? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, जिससे तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है, तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे कुरान और सहीह हदीस से, और हो सकता है ये वही लम्हा हो जहां से तुम्हारी जिंदगी में वो तब्दीली आ जाए कि तुम भी अल्लाह के अर्श पर याद किए जाने वालों में शामिल हो जाओ। पहला बदलाव, वो लम्हा जब इंसान का दिल गुनाहों से थक जाता है, न सुकून रहता है, न मजा, न नींद सुखी होती है, और न दिल हल्का। दुनिया की रौनकों में जब उसका दिल खाली लगता है, जब हर तरफ शोर हो लेकिन दिल में खामोशी उतर जाए, जब वो कहकाए लगाता है लेकिन रात के अंधेरे में चुपचाप आंसू बहाता है, ये वो लम्हा होता है जहां इंसान सोचता है, क्या वाकई जिंदगी बस इतनी सी है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीता रहूंगा? और फिर एक छोटा सा सवाल उसके दिल में जन्म लेता है, काश अल्लाह मुझे माफ कर दे। बस यही वो लम्हा है जहां बदलाव की शुरुआत होती है, जहां रब के जिक्र की तौजा उस इंसान की तरफ मड़ती है। यह मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिसे रेगिस्तान में अपना खोया हुआ ऊंट वापस मिल जाए। तुमने कभी देखा है जब कोई इंसान सब कुछ खोकर तन्हाई में टूटे दिल से आसमान की तरफ देखकर कहता है, या अल्लाह, बस अब तू ही है? उस वक्त उसका नाम शायद दुनिया के किसी इंसान को याद ना हो, लेकिन अर्श पर अल्लाह उसे याद करता है। तो ऐ सुनने वाले, क्या तुमने कभी तौबा की है? क्या कभी अल्लाह से तन्हाई में बात की है? क्या आज, अभी, इस वीडियो के बाद तुम वो पहला कदम उठाओगे? याद रखो, अल्लाह तुम्हें उस वक्त याद करेगा जब तुम उसे दिल से पुकारोगे और दिल से एक बार कह दो, या अल्लाह, बस तू ही काफी है। दूसरा बदलाव, जब इंसान अपनी आंखों को बदलने लगता है। पहले तो ये जान लो, ये बदलाव किसी जाहिरी हिजाब का नहीं, ये दिल की बिनाई का है। ये उस लम्हे का है जब इंसान की नज़र दिल के ताबा हो जाती है, जब वो शख्स जो पहले हर चीज को नजरों से तौलता था, अब उन नजरों को कंट्रोल करना सीख लेता है। उस वक्त उसका दिल कहता है, मुझे ये मंजर देखना तो है, मगर क्या मेरा रब देख नहीं रहा? अल्लाह फरमाता है, कह दो ईमान वालों से कि अपनी नजरें नीची रखें। सूरत नूर, ये हुक्म सिर्फ बरेंजरी से बचने के लिए नहीं है,
आगे अल्लाह फरमाता है, यही उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, यानी सिर्फ गुनाह से बचना नहीं, बल्कि दिल की सफाई का राज भी इसी में है। हदीस मुबारक में है, 3 आंखें जहन्नम की आग को कभी ना देखेंगी। 1. जो अल्लाह के खौफ से रोई हो। 2. जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देती हो। 3. और जो अल्लाह के हराम करदा मनाजिर से अपनी निगाह हटा ले। ये आखिरी बात बहुत अहम है। सिर्फ देखने से रख जाना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके पीछे जो अल्लाह की रज़ा की नीयत है, वही उस आंख को जहन्नम से महफूज कर देती है। एक नौजवान गली में खड़ा है। उसके सामने गुजरती हुई कोई हुसैन शख्सियत नज़र फिसल सकती है, दिल भटक सकता है, लेकिन उस लम्हे वो नज़रें झुकाता है और दिल से कहता है, या अल्लाह, तेरी खातिर। इसी वक्त अर्श पर निदा होती है, मेरे फरिश्तों, देखो मेरे बंदे को, हमें क्या करना है। क्या तुम्हारे अंदर ये बदलाव आ चुका है? क्या तुम हर उस नज़र को रोक लेते हो जो अल्लाह को नाराज़ कर सकती है? अगर नहीं, तो आज से इस एक नज़र की कुर्बानी दे दो। अल्लाह तुम्हें अपनी निगाह रहमत से देखेगा। तीसरा बदलाव, जब इंसान अपना वक्त बचाने लगता है सिर्फ अल्लाह के लिए। हम सब मसरूफ़ होते हैं, जिंदगी दौड़ है, हर कोई कहता है वक्त नहीं है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा, अगर वाकई वक्त नहीं तो हम दिन में 4 घंटे स्क्रॉल कैसे कर लेते हैं? अगर वक्त नहीं तो बेकार बातों के लिए घंटों बैठे कैसे रहते हैं? असल बात यह है, हम अल्लाह के लिए वक्त निकालते नहीं। कुरान कहता है, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। सूरत मुआरिज। ये आयत उन सफ़ात का हिस्सा है जो अल्लाह ने उन लोगों के लिए बयान की हैं जिन्हें जन्नत अल फरदौस का वारिस बनाया जाएगा। यहाँ हिफाजत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, बल्कि नमाज के वक्त को अहमियत देना, उसके लिए खुद को फारिग करना, यानी अल्लाह के वक्त को अपनी दुनियावी मसरूफियत पर तरजीह देना। यही वो बदलाव है जो एक आम इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देता है। अब सही हदीस की वजाहत बयान की जा रही है। जो शख्स मेरी इबादत के लिए वक्त निकालता है, आगे फरमाया, मैं उसके दिल को गनी कर देता हूँ, उसकी खोई हुई चीज़ें वापस कर देता हूँ, और दुनिया खुद उसके पीछे आती है ज़लेल होकर। सुबहान अल्लाह। एक लड़की जिसकी क्लासेस भी चल रही हैं, असाइनमेंट्स भी हैं, थकन भी है, लेकिन वो हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालती है और सूरत अल मल्क पढ़कर सूती है। क्या तुम जानते हो, वही 5 मिनट अर्श पर उसके जिक्र का सबब बन जाते हैं। और क्या हमने आज अल्लाह के लिए वक्त निकाला है? अगर नहीं, तो बस 5 मिनट से शुरुआत करो। देखना, यही 5 मिनट तुम्हारी पूरी तकदीर बदल देंगे। चौथा बदलाव, जब इंसान अपनी ज़बान को काबू में लाना शुरू कर देता है। हम दिन में कितनी बातें करते हैं? कभी गिना है? नहीं, क्योंकि हम बातें सोचकर नहीं करते, आदत से करते हैं, और यही आदत अक्सर हमें अल्लाह से दूर कर देती है। कभी किसी का मजाक, कभी ग़ीबत, कभी बुरा गुमान, कभी सख्त लहजा, कभी फजूल बहसें, और हम समझते हैं ये तो आम बातें हैं, लेकिन नहीं, उन्हीं आम बातों में क़यामत के फैसले छिपे होते हैं। कुरान कहता है, कोई बात ज़बान से नहीं निकालता, मगर एक निगरान फरिश्ता उसे लिखने को तैयार होता है। हमारी हर लफ्ज़ लिखा जा रहा है और हमें खबर ही नहीं। हदीस मुबारका में है, जो मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सहीह बुखारी। सोचो, एक ज़बान जो किसी को धोखा भी दे सकती है, किसी को तोड़ भी सकती है, या किसी को अल्लाह के करीब भी कर सकती है। एक लड़का जो रोज़ दोस्तों के साथ बैठता है, पहले हंसी मजाक, फिर चगली, फिर ग़ीबत, लेकिन एक दिन वो कुरान की ये आयत सुनता है, तुम में से कोई किसी की ग़ीबत न करे। उसी दिन वो बैठा भी, लेकिन खामोश रहा, और जब किसी ने किसी की बुराई की, वो उठकर वहां से चला गया। उसी लम्हे अल्लाह के अर्श पर उसका जिक्र हुआ कि मेरे बंदे ने सिर्फ मेरे लिए अपनी ज़बान को रोक लिया। अब क्या हमारी ज़बान
अब भी आज़ाद है, या हमने उसे अल्लाह के ताबा कर दिया है। एक बार संभाल लो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर देगा। पांचवां बदलाव, जब इंसान तन्हाई में भी रब से जुड़ने लगता है। कमरा बंद, रोशनी मध्यम, मोबाइल हाथ में। क्या हो रहा है कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। ये वो मकाम है जहां असल ईमान जागता है। न कोई देखने वाला, न कोई सराहने वाला, सिर्फ एक दिल और उसका रब। कुरान कहता है, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते हैं गायबाना तौर पर, उनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा इज्र। सूरत मुल्क। उस वक्त जब कोई न देख रहा हो, सिर्फ रब मौजूद। हदीस मुबारका में है, 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अर्श के साए तले रखेगा। इनमें एक वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकलें। सही बुखारी और मुस्लिम। ये रोना किसी दुख का नहीं बल्कि अल्लाह के इश्क का होता है। मिसाल, रात के 2 बजे एक लड़की, सब सो चुके, वो वजू करती है और 2 रकात नफल पढ़ती है, फिर सजदे में गिरती है और बस इतना कहती है, या रब तो राजी हो जा। उसी लम्हे फरिश्तों की सफ़ें उसकी दुआ को संभाल लेती हैं और अल्लाह अर्श से फरमाता है, मेरे फरिश्तों देखो मेरी बंदी को, मैंने उसे मुआफ कर दिया। आज की वीडियो में हमने जाना कि वो कौन से 5 खामोश बदलाव होते हैं जो इंसान की जिंदगी को इस मकाम तक ले जाते हैं कि खुद अल्लाह अर्श पर बैठकर उस बंदे का जिक्र करता है। हमने सीखा कि जब दिल बदलता है, जब आंखें भीगती हैं, जब ज़बान चुप हो जाती है, जब तन्हाई में रब याद आता है, जब अमल दिखावे से नहीं खुलूस से होता है, तो फिर रब भी अपना लुत्फ, अपना कर्म, अपनी याद अपने बंदे के नाम कर देता है। या अल्लाह, जिस तरह तूने कुछ चुने हुए बंदों को अपने अर्श पर याद किया, वैसा ही बदलाव हमारी जिंदगियों में भी ला दे। या रब, हमें वो दिल दे जो तेरे लिए धड़के, वो ज़बान दे जो तेरे जिक्र से तर रहे, वो आंखें दे जो तन्हाई में तुझसे डरें, और वो कदम दे जो तेरी राह पर जम जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।